मुनाफिकीन मजलिस जो है ना बदनाम कर रही है कि जो ना हमको पैसों से खरीदा जाए। लेकिन आप लोगों की ये बात आप लोग मालूम करिए, आपकी खिदमत करने के लिए लोगों के बातें सुनना पड़ रहा, लोगों के गालियां सुनना पड़ रहा। आप लोगों की खिदमत मतलब आप लोगों की खिदमत करने के लिए लोगों की ताकतों से यहाँ पे लगना पड़ रहा। आप लोग इस बात का ख्याल कीजिए, हमें जो है ना पैसों का शौक नहीं है, हमें जो है ना इख्तियार पर बैठने का शौक नहीं है, हमें आवाम की खिदमत का एक जुनून है। मैं जैसा इससे पहले अभी थोड़ी देर बताया था कि जना लॉकडाउन में भी जना हम अपनी मौत का ख्याल नहीं करे, आवाम के दरमियान में जो बीमार थे, कोविड से परेशान थे, उनके दरमियान उनके घर में बैठकर उनकी हिम्मत देते थे कि जना आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। वैसी हमारी खिदमत थी। आज एक छोटा मी सेवा 30 साल से जो हमारे यहाँ पे चेयरमैन साहब है, उनके दिल में कभी ख्याल नहीं है कि जना हमारे दरमियान में जफरनगर डिवीजन में एक छोटा मी सेवा सैंक्शन नहीं कर सके, वो चेयरमैन कैसा बन के मेरे को ताजुब हो रहा। लिहाजा आप मजलिस को एक मौका दीजिए, इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने में इसी चौराहे पे, जैसा कि आपको मालूम है पिछले 4 साल से यहाँ पे इसी शक्ल में मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आवाम के दरमियान में फ्री में सर्टिफिकेट बनाते हुए हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आप लोग मजलिस को वोट देकर हमें कामयाब करिए। ये हमारे असद साहब की पार्टी है, आप उनकी खिदमत को देखिए। पूरे हिंदुस्तान में जो ना नींद चैन छोड़कर देना आप लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। ये छोटा इलेक्शन है, आज मैं पहली बार जो ना इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी रातों की नींद खराब है, दिन का चैन खराब है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि जो ना हमारे इस मजलिस के सदर उनका क्या हाल है, उनकी सेहत कितनी खराब है। जब आदमी का एहसास होता है तो जब मालूम होता है। मैं आप तमाम से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि जनाब हमारे इस जज्बे को आप समझिए, हमारी इस ताकत को आप और मजबूत करिए। इंशाल्लाह हम ये आवाम के दरमियान में ये वादा करेंगे जनाब 5 साल आपके दरमियान में खिदमत करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। लोग आज यहाँ पे ख्वाहिश कर रहे हैं कि जनाब उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे कारपोरेटर लिखाना है, कहते कारपोरेटर। हमारे को इसकी ख्वाहिश नहीं है, हमारे को जना आवाम का जज्बा है, आवाम की खिदमत करना है, आवाम के दरमियान में मरने के लिए तैयार है। जैसा कि मेरा भाई बोला, लोग ऑफर पे ऑफर देते गए, हमारे को भी कई ऑफर दिए। तो जो ना फोनों पे आज आप देख लीजिए पूरे मंचूरियन में कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं लड़ रहा, क्योंकि मैंने हर एक को फोन करके वो डर गया। क्या ये मजलिस के सिपाही ऐसे हैं जिसके बाप को नहीं डरते, एक को नहीं डरते। हम ऐसी बाती असद साहब हमको यहाँ पे खड़ा करे, अगर आपको दम है तो असद साहब को एक फोन कर करके बोलो कि जनाब आपके मजलिस के सिपाही को बिठाए। खाली असद साहब का नाम लेते जो ना जहाँ से कांपना शुरू होना वहां से कांपनी शुरू हो गई। लिहाजा आप उनकी आवाज की ताकत को समझिए। आज हमें आपके दरमियान में ये बात करने का ताकत दीजिए। जो उम्मीदवार आपके दरमियान में खड़े हैं इस तरह से 2 मिनट बात नहीं कर सकते तो आपके मसाइल को क्या बात करते, इस बात का आप ख्याल कीजिए। आपके दरमियान में पढ़े लिखे लोगों को एक मौका दीजिए। आज यहाँ पे जमा हुई आवाम ये पैसों से आए हुए आवाम नहीं होती, पैसे वाले लोग जो है ना पैसा बिठा कर लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। ये जो है ना मजलिस की मोहब्बत में आई हुई आवाम है। मेरी माँ और बहनों को मैं जो है ना झुक के सलामत करता हूँ। आपके इन खिदमत को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। मेरे जितने भी भाई यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए जो है ना मैं 5 साल खिदमत करके आप लोगों के दरमियान में महल्ले का भी एक अच्छा नाम लेके आऊंगा। महल्ले के लिए जो ना एक अच्छा काम करके जनाब यहाँ से मैं ये वादा कर रहा हूँ असद साहब को, इंशाल्लाह 52 डिवीजन और 53 डिवीजन से आप लोग अगर हमें कामयाब करते हैं तो ये वादा कर रहा हूँ कि जनाब असद साहब के हम यहाँ मंजिल से उनके हाथ मजबूत करेंगे, जमात को मजबूत करेंगे। और यहाँ पे मैं ये वादा कर रहा हूँ, ये जो लोग बोल रहे हैं कि जना बीजेपी से मिले हुए, इससे मिले हुए, किसी के बाप से हम मिले नहीं हुए, और ये वादा कर रहा हूँ मजलिस अगर से यहाँ पे कामयाब होगी, कोई हमें क्या भी ऑफर दो, हमारा एक ही मुतालबा रहता, हमारे साहब जिधर बोलेंगे उंगली हम उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, बस इतना है और कुछ बोलने का नहीं है। हमारे खिदमत को आप याद कीजिए। लोग जो ना कई के बड़े बड़े बातें करते काम नहीं करते। आपका एक एक वोट कीमती है। वोट डालने से पहले मेरे भाइयों और बहनों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नौजवान जो आज कांग्रेस की रैलियों में फिर आप देख रहे हैं कि आपको पिला कर जो ना खराब किया जा रहा है, नशाबंदी के नौश में आपको डुबाया जा रहा है। ये जो है ना सिर्फ 4 दिन का रहता है, उसके बाद आपको कुत्ता भी नहीं पूछता। लिहाजा आपको पूछने वाली जमात जो है ना यम है, मजलिस है। लिहाजा आपके हक के लिए आवाज उठाने वाली मजलिस कल भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है, इंशाल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगी। मजलिस के हाथों को आप कामयाब कीजिए। हम ये वादा करें कि बिना 5 साल में
मंत्रियाल के शहर जफरनगर को इतना रोशन करेंगे कि जनाब आप खुद मजबूर हो जाएगी जनाब हम सिर्फ मजलिस के उम्मीदवार को मौका देंगे, जल्द से कोई उम्मीदवारों को यहाँ पे मौका नहीं देंगे। आज हमारे दरमियान में आए हुए हमारे चारमीनार के एमएलए जनाब जुल्फकार अली साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके खिदमत को मैं यहाँ पे सलाम करता हूँ। इतनी उम्र के बावजूद जो ना पूरे गांव के चक्कर लगाकर जो ना उनकी सेहत खराब है, लेकिन फिर भी जो ना बुखार रहने के बावजूद भी जो ना आज यहाँ पे आदिलाबाद निर्मल कागजनगर के दौरे लगाकर जमात की मजबूती के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि हम सबकी मेहनत को आप लोग देखिए, एक बार मजलिस को मौका देकर लेके इंशाअल्लाह आप तमाम के दरमियान में जबरदस्त काम करके बताएंगे इंशाअल्लाह। ये इलेक्शन का दौर है, इल्जाम लोग लगाते रहेंगे, इनकी बातों में बताइए, आप मजलिस को वोट दीजिए, मजलिस के साथ रहिए। तमाम झूठे लोग हैं क्योंकि मुखला का शिकार हो गए हैं, तो जानते हैं कि हार रहे हैं, इसलिए आपके जहनों को मुंतशिर करने के लिए, आपको भटकाने के लिए इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। मजलिस आपकी अपनी जमात है और डरने घबराने वालों की जमात मजलिस नहीं है। डर और मजलिस एक साथ नहीं रह सकते। मजलिस के पास कभी डरने की बात ही नहीं है, हमेशा हुकूमत में गरीबानों से खेले जाए, कोई हुकूमत हो, हम डरने घबराने वाले